राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 चुनावी गर्म हवाओं का दौर अब अपने पूरे परवान पर। और इस बीच जब किसी ऐसी शख्सियत का जिस पर सबकी नजर होती है, जिनकी हर बात पर खबर होती है, उस शख्सियत का कोई भावनात्मक बयान आ जाए जिसमें वो अपने रिटायरमेंट की बात तक कहने लग जाएं, तो फिर इस बयान के मायने होते हैं, इस बयान का असर होता है और सबसे बड़ी बात, इस बयान की पड़ताल भी होती है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की शख्सियत राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, और वसुंधरा राजे सिंधिया जी का एक बयान जिसमें उन्होंने कर दी थी हंसते मुस्कुराते अपनी रिटायरमेंट की बात। और इस रिटायरमेंट के बयान को सुनकर विश्लेषक भी कहीं ना कहीं हो गए थे परेशान कि आखिर इसके मायने क्या निकाले जाएं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने हंसते खिलखिलाते ये बयान आखिर क्यों दे दिया, और उसके बाद जब किसी ने रिटायरमेंट की बात कही तो उससे पलटी भी मार ली और कहा कि वो तो मैंने हंसी मजाक में कहा था। लेकिन कोई ऐसी शख्सियत जिस पर सबकी नजर होती है, जिसकी बात का असर होता है, उसके बयान का हर एक शब्द कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। अब सवाल यह है कि आखिर हंसते खिलखिलाते वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने अपने रिटायरमेंट की बात क्यों बोली, और अगर बोल भी दी तो फिर पलटी क्यों मारी। इसका मतलब साफ है कि बात दिल से नहीं, दिमाग से निकली थी, लेकिन बात को निकाला ऐसे गया था जैसे वो लोगों के दिलों पर असर करे। जी हां, इस बयान को अगर खोल कर समझने की कोशिश की जाए तो ये बयान सिर्फ एक तरफ नहीं, ये बयान दो तीन तरफ अपना असर देता है। ये बयान पहला असर राजस्थान की जनता की भावना पर देता है। राजस्थान की जनता के मन में यह बात कहीं ना कहीं बिठाने की सी लगती है कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, उसके बाद तो रिटायरमेंट है, तो इसलिए मेरे इस चुनाव को, मेरी इस विदाई को शानदार कर दीजिए। ये सीधा संकेत अंदर ही अंदर राजस्थान की जनता के नाम वसुंधरा का पैगाम हो सकता है। इस बयान का दूसरा बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया गया एक संकेत कि फालतू में टेंशन क्यों ले रहे हैं, इस बार सत्ता मेरे हाथ में दे दीजिए, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले रही हूं, आप लोगों का टेंशन खत्म। इसलिए इस बार जब मैं जीत करके आऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो सत्ता की चाबी, कहने का मतलब सत्ता वाली वो कुर्सी, मुख्यमंत्री वाली वो कुर्सी बड़े सम्मान के साथ आप मुझे दे दीजिएगा। दूसरा असर, और ये दोनों असर बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कहीं ना कहीं एक बात और कही जा सकती है कि वसुंधरा जी ने जब रिटायरमेंट की बात कही थी तो उस बयान के केंद्र में उनके सुपुत्र थे। तो यह भी तय था कि इस बहाने उन्होंने जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और उन सभी अपने वफादार नेताओं के लिए भी एक मैसेज दे दिया था कि अब मुझे सार संभाल करने की आवश्यकता नहीं, आप सार संभाल कर रहे हैं और आप सार संभाल इसी तरह अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि ये और अधिक से अधिक योग्य बने
और फिर आपको भी इनको संभालने की जरूरत न रहे। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया जी चर्चा में रहती है, लेकिन 2023 में उनकी जो चर्चा थी वो चर्चा इस बात को लेकर थी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता था कि वो सत्ता के केंद्र में न रहे और भाजपा हाईकमान ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक माहौल जो कि मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से जिस तरह से बना, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने फिर राजस्थान में रिस्क लेनी उचित नहीं समझी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जैसे ही दूसरी तीसरी लिस्ट आई तो उससे साफ संकेत ये चला गया कि वसुंधरा राजे जी से वो तकरार लेना नहीं चाहता, क्योंकि राजस्थान अभी कंफर्ट पोजीशन में है और अगर मैडम का मिजाज बिगड़ गया तो ये जो कंफर्ट पोजीशन है ये डिस्कम्फर्ट होने में समय नहीं लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा को देख रही थी कि अगर हम अन्य राज्यों में हार गए तो राजस्थान कम से कम एक ऐसा प्रदेश हो जो हमारी नाक कटने से हमें बचा ले, और इसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया का साथ जरूरी था। और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कदम पीछे खिसकाए और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पक्ष में ही खुलकर के नहीं, लेकिन जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई उस आधार पर सरेंडर कर दिया। और इस बीच में वसुंधरा राजे जी का ये बयान आ गया। ये बयान वसुंधरा राजे जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहा जा सकता है, क्योंकि वसुंधरा जी ने कहीं न कहीं एक पैगाम दिया है राजस्थान की जनता को कि अब वो रिटायरमेंट का मूड बना रही है। उनकी विदाई बड़े शानदार ढंग से कर दीजिए, ऐसी जीत दे दीजिए जैसे जमाना याद रखे। तो दोस्तों, वसुंधरा राजे जी के बयान की पड़ताल विश्लेषण करने की हमने कोशिश की है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ही जाइएगा। बहुत बहुत आभार।